प्रदेश की युवा शक्ति को उसकी सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का दायित्व इन्हीं हाथों में होता है और इसके साथ ही सरकार निर्माण का भी बहुत बड़ा दायित्व इनके हाथों में होता है। ये जो युवा शक्ति होती है वो चुनावों में कितनी महत्वपूर्ण होती है कि जो सारी की सारी पार्टियां हैं वो इन्हें रिझाने में, इन्हें लुभाने में लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार करीब 15 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें लगभग 45% वोटर 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं। इसके अलावा इसमें से लगभग 32% युवा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें भी 20 लाख मतदाताओं की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। ये युवा पहली बार मतदान करने वाले हैं। इसी तरह पंजाब में करीब 2,80,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे। उत्तराखंड में लगभग 1,60,000 युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में नौकरी के लुभावने वादों से लेकर लैपटॉप और स्कूटी के प्रलोभन से लेकर युवा वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति का एक बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला था। देखना होगा कि इस बार युवा शक्ति किस पार्टी पर भरोसा करती है। सभी पार्टियों के नेताओं ने युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए भाषणों और वादों की चुंबक को एक्टिव कर दिया है। जिस मार्ग पर युवा चल गए वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, उसका फैसला यूपी की युवा शक्ति तय करेगी। अगर थोड़ी देर के लिए जाति पाति और धर्म बिरादरी वाला फैक्टर एक तरफ रख दिया जाए तो युवा शक्ति ही चुनावी किंग मेकर साबित होगी। इसलिए सभी सियासी पार्टियां इस युवा शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वादों और तोहफों की झड़ी लगा रही। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। 25 दिसंबर को बीजेपी सरकार ने लखनऊ में 60,000 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। 2017 के चुनाव में बीजेपी की घोषणा के तहत 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप देने का वायदा किया गया था। इसके अलावा युवाओं को प्रभावित करने के लिए बीजेपी यूपी में कई विश्वविद्यालयों का शिलान्यास कर चुकी है। 2 जनवरी को पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इससे पहले अलीगढ़ में भी जाट नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। बीजेपी को भरोसा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी युवा शक्ति बीजेपी की तरफ ही आएगी। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रवर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। बीजेपी के रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के अकेले युवा चेहरा कहे जाने वाले अखिलेश यादव भी युवाओं को अपने पक्ष में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसके लिए अखिलेश ने उन मुद्दों पर दांव चला जिन्हें लेकर युवा संवेदनशील रहते हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को अखिलेश ने सबसे बड़ा हथियार बनाया है। अखिलेश यादव ने युवाओं से वायदा किया कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो छात्र छात्राओं और नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को समाजवादी पार्टी की सरकार विदेश भी भेजेगी। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उन्हें समाजवादी सरकार बनने पर मदद की जाएगी। ये वादा कब और कितना पूरा होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने युवाओं की आंखों में कई सपने भरने की कोशिश की है।
नौजवान जो आया यहाँ पर नौकरी रोजगार मांगने, उसको अपमानित किया, लाठी मारी। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। जब यूपी में युवाओं के लिए उम्मीद और सपनों के दिए जलाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस मौके का पूरा लाभ उठाने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि युवाओं के लिए आकर्षक ऑफर वाली राजनीति से वो यूपी में अच्छा स्कोर कर सकती है। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने युवा महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। प्रियंका वाड्रा ने 20 लाख नौकरियां देने का वायदा भी किया। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन के बाद स्कूटी देने का वायदा भी किया है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा नौजवान है। ये उनकी लड़ाई है, ये उनके हक की लड़ाई है। आज मैं ऐसे नौजवानों से मैंने बात की है यूपी में, जिन्होंने ITI पास किया है, MA लेके घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। सारे क्वालिफिकेशंस हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। यूपी में युवा शक्ति किस तरफ जाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि जिस तरफ भी जाएगी वहां सरकार बना देगी। साल 2012 के चुनाव में यूपी के युवाओं ने अखिलेश यादव का साथ दिया था, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं ने अखिलेश और राहुल गांधी पर भरोसा नहीं किया और बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने मोदी सरकार और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। यूपी की तरह पंजाब में युवाओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने वायदों और घोषणाओं का अंबार लगा दिया।